क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जाटों के साथ पक्षपात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जाटों से झूठ बोला है? आखिर दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को पत्र क्यों लिखा? आखिर कौन सा वो दांव है जो आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में दिल्ली की सियासत उबाल पर है। दिल्ली में एक के बाद एक हर दिन नया मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है और अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब राजनीति में एक और नया मोड़ ला दिया है और उन्होंने जाट आरक्षण का दांव चल दिया है और इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिख दी है और जिसमें नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाए गए, केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है। दिल्ली के जाटों से केंद्र की सरकार ने पक्षपात किया है और यह पक्षपात क्या है, इसको समझने के लिए उन्होंने एक साधारण सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजस्थान का जाट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेना चाहता है तो वो आसानी से जाट आरक्षण के तहत दाखिला ले सकता है, लेकिन दिल्ली का जाट उस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? और साथ ही उन्होंने जाटों के साथ साथ 5 और जातियों के लिए आरक्षण की मांग कर दी है और जिनमें रावत, रोनियार, रायतवर, चारण और ओड, ये 5 जातियां हैं जाट समेत, जिसकी मांग अरविंद केजरीवाल ने उठाई है कि केंद्र सरकार की आरक्षण की सूची में इनको भी शामिल किया जाए ओबीसी में। अब आखिर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है उसको समझिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उसमें कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया गया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। मेरी दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किए जाने पर चिंता जाहिर की है। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 तारीख, सन और महीने के साथ उन्होंने लिखा, 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया था। यह प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर जाटों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे वादा किया कि जाट समाज जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में तो है लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में नहीं है, तो उसको केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उसके बाद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के घर पर दिल्ली और देश के जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे वादा किया कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्र की लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। इसी के साथ फिर 2019 का जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया और वो लिखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की और उनसे वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की कई गड़बड़ियों का जिक्र भी इस चिट्ठी के भीतर किया गया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही निवासी, दिल्ली के ही जाटों को दिल्ली ही विश्वविद्यालय में उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाटों से केंद्र सरकार ने पक्षपात किया है। वो आगे लिखते हैं कि सिर्फ जाट समाज ही नहीं बल्कि रावत, रोनियार, राय, तवर, चारण और ओड, इन सभी जातियों को दिल्ली सरकार ने ओबीसी दर्जा दिया हुआ है।
तो केंद्र सरकार भी इन जातियों को जल्द ही ओबीसी की केंद्र वाली लिस्ट में शामिल करे, ताकि इन्हें भी केंद्र के अंतर्गत आने वाली नौकरियां और केंद्र के अंतर्गत आने वाले कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मौका मिल सके और उस आरक्षण का लाभ मिल सके। अब ऐसे में सवाल यह है कि एक के बाद एक वादा तो केंद्र सरकार करती रही, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 में वादा करना हो, अमित शाह का 2017 में वादा करना हो या फिर 2019 में करना हो, लेकिन सिर्फ वादे पर वादा होता रहा, पूरा नहीं हुआ। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो जाटों का मुद्दा उठाया है, इससे कितना फायदा मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ एक सवाल यह भी है कि आखिर क्या इस राजनीति से जाटों को फायदा मिलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल की यह चिट्ठी केंद्र की ओबीसी लिस्ट में उन्हें शामिल करने का मौका देगी या शामिल करवा देगी क्या? और साथ ही यह भी कि क्या सिर्फ दिल्ली की चुनाव तक भर की राजनीति यह है या उसके आगे भी इस पर काम होगा? या फिर जिस तरह से बीजेपी ने वादे पर वादा तो करती रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब यही वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी फिर से सरकार आई तो वो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज को शामिल कराने के लेकर जो है संघर्ष करते रहेंगे। तो क्या सच में वो संघर्ष ही जारी रहेगा या उसमें सफलता भी मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।